हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जॉब एस्पिरेंट में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 2024 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यानी एसएससी सीपीयू सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में आपके पूछे गए प्रश्न हैं और अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। और एसएससी का आपका पैटर्न पता है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है और ये आपके 2024 में जो आपके हैं यहीं से क्वेश्चन आपके अधिकतर क्वेश्चन बने हुए हैं किसमें, एमटीएस 2024 के एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको जब 30 और 1 अक्टूबर का आपको एनालिसिस कराया तो अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से बने थे। अगर आप इन वीडियो को देखो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले आपके एग्जाम के लिए। अभी आपका जो क्योंकि मैं आपको डेली वीडियो भी एनालिसिस कराता हूँ आपको एसएससी एमटीएस के लिए। अगर आपका आगे एग्जाम होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना है, साथ में आपको इसके बाद फिर और भी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको आने वाले आपके जो एग्जाम होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना है जिससे एसएससी एमटीएस के जीके के प्रश्न और एनालिसिस वीडियो जो होंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये रुद्रवीणा। और आपको देखो वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति वो पढ़ने हैं और ये मैंने आपको सारे करा रखे हैं। और मौलिक कर्तव्य से आपका जो इस बार क्वेश्चन बन चुका है आपका। ठीक है, एसएससी एमटीएस ये क्वेश्चन आपके बन चुका है मौलिक कर्तव्य से। और मौलिक कर्तव्य से आपके जो है एसएससी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनाता है। एसएससी जीडी हो या सीजीएल हो, सीपीयू के एग्जाम बना था आपका, सीएचएसएल के एग्जाम बना था और एमटीएस के आपके 1 या 30 अक्टूबर के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था। मौलिक कर्तव्य से आपको सारा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे आपको क्या है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 51 के ए में। और इसमें आपके जो 11 के 11 आपको जान लेना कि ए में क्या है, बी में क्या है। जैसे आपके क्वेश्चन बनता है कि आपके से ए में क्या है, बी में क्या है, तो आपको क्या करना है, मौलिक कर्तव्य जैसे इसे आप ए करो, ए बी, तो क्वेश्चन बनता है आपको कि पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य के बी में किसका उल्लेख किया गया है। तो बी में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, 11 के 11 आप एक नज़र मार लो इनको, ए बी ऐसे करके इनको आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, के आपके हैं, ये के वाला कौन सा है, ये आपका 11 यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी आपने नोट करना है। और सबसे पहले आपको याद करना है कि मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस वक्त। 10 क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1976 में कितने बने थे, तो 10। 11 जोड़ा गया था कब, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां जोड़ा गया था। और इसमें एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया था, वो था आर्टिकल 21 का ए यानी शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। 21 में जीने का अधिकार है और 21 का ए में शिक्षा का अधिकार। ये दो के दो याद करना है। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जो है 10 जोड़े गए थे 11 2002 के तहत। और आर्टिकल 51 के ए वर्तमान में 11 है। और ये किसकी समिति बती है, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिया आपको। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसमें 10 जोड़े गए थे, बाद में 11 ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बैटमैन बायोग्राफी किसने लिखी, तो ये गुलशन ग्रोवर ने अपनी जीवनी लिखी थी। ड्रिलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से। और किस खेल से क्या संबंधित है ये आपको याद करना। अभी आपका एग्जाम बना था आपके 1 अक्टूबर की, गली किससे संबंधित है, तो गली किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ये भी आपको मैंने इसमें करा रखा, आपके सीएचएसएल के एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, काराकोरम रेंज में कौन सी चोटियां आती हैं, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये 8611 मीटर की ऊंचाई पर है। श्याम मणि देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, लोक नृत्य है, पूछी जाएंगे वहाँ से, तो ये ओडिसी नृत्य है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला जी। तो बाकी भी आप देख लो, आपके एग्जाम में आगे बन सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल आपके जो है 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के सब मुख्यमंत्री और राज्यपाल है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 28 इसमें राज्य है और 2 इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी पांडिचेरी एंड दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी आपके जो 4 जगह जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। बस इनको याद कर लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आपका है, शैलेंद्र राजवंशी के राजा किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। आर्टिकल 48 के एक से संबंधित है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का
प्रयास के लिए है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आप एग्जाम फिर बन सकता है। तो आर्टिकल आपको तो याद करने चाहिए, और आर्टिकल के आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल से बन रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये सिक्किम राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो लक्षद्वीप सबसे कम है। तो 11 की जनगणना भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से अनुच्छेद राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार देने की शक्ति देता है? यानी जो राज्यपाल है, एक राज्य है उससे अधिक, यानी दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। यानी एक राज्यपाल जो है एक स्टेट या दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल बन सकता है, और ये हमें शक्ति देता है आर्टिकल 153। अगला प्रश्न है, जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो मणिपुरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 75 का 3 किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और इसका मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। इनमें से कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपका दिया गया था उड़ीसा लोक नृत्य, उड़ीसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ी, ये है। नहीं दिया था, नहीं है, नहीं पूछा गया था, लेकिन उसमें आपका उड़ीसा लोक नृत्य जो आपके उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर आप कर देना इनमें से कौन सा लोक नृत्य है कर देना, ठीक है। नहीं लोक नृत्य है तो उड़ीसा नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा। और छऊ नृत्य आपका ये कहाँ पड़ता है? देखो यहाँ पर क्या है, उड़ीसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा है, और छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का भी है। ऑप्शन में देखना कि आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से पढ़ लेना, इनमें आपको कन्फ्यूज करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली किस महीने मनाई जाती है? तो कार्तिक मास के 15 चंद्र दिवस मनाए जाते हैं। इस बार आपके कब है? 29 अक्टूबर को है। बैक्टीरिया का स्थित श्रीलंका क्या होता है? तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक समूह है, ये श्रीलंका नहीं होगा, ठीक है। बैक्टीरिया का स्थिति श्रृंखला क्या होता है? ये होगा, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक समूह है। कुछ मिस्टेक हो गया, इसे छोड़ देना। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? ये आपका पूछा गया था, उसमें आपको एक ऑप्शन दिया है ससलचर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। विद्या पुनर्भा अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला था? तो गोपाल हरि देशमुख। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है, 2024 के एग्जाम में। अभी मैंने आपको एसएससी जीडी के तो खैर 1000 प्रश्न जो आपके हुए थे वो तो मैं अभी कराई नहीं मैंने वो आपको मैं तब कराऊंगा अगर आपको ये अच्छे लगे और आपको आपको लगा कि यार हाँ ये आगे एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि ये सबके सब आपके जो है इंपॉर्टेंट है, आपके आगे एग्जाम बन सकते क्वेश्चन। ये आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हो, स्टेट एग्जाम की भी, देखो यार जीके क्वेश्चन आपके हर, ये देखो आपका सीधे सीधे मिल गया। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया, स्वयं सहायता समूह, पहले आप इसको देख लो। द गाइड बुक किसके पास द्वारा लिखी गई थी? तो आर के नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो ये देखो स्वयं सहायता समूह, अगर आपको यकीन है तो 1 अक्टूबर का या 30 अक्टूबर का मैंने एनालिसिस कराया था, उसमें आपसे पूछा गया था SHG का फुल फॉर्म पूछा गया था उसमें। इसमें देखो ये आपके CHSL एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह SHG बैंक का लिखित प्रोजेक्ट का गठन किया गया था। तो ये परियोजना वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा किया गया था। और ये पूछा गया था अभी MTS के एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी SHG का फुल फॉर्म यानी स्वयं सहायता समूह, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सबके सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको कोई भी आपको ये छोड़ने नहीं है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मानित कब किया गया था? तो 2019, ये असम के गायक। और अभी 2024 में भी आपको 5 जनों को मिला था, ये भी मैंने आपको लिखाया था, ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं एनालिसिस वीडियो में। उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र संबंधित है? तो पाकिस्तानी वाद्य यंत्र सारंगी वादक से। 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने खेल शामिल थे? तो 26 खेल थे। पूरे घाट की औसत ऊंचाई होती है 600 मीटर। भीमबेटका के गुफाओं में किस प्रकार के चित्र हैं? तो शैल चित्र। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 280 के तहत। कथा सागर किस भाषा में लिखी गई है? तो सोमदेव ने संस्कृत में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्कोडी गामा भारत के किस देश से आया था? तो ये पुर्तगाली से आया था। ये पुर्तगाली 20 में 1498 को केरल के कोचिकोड जिले के कालीकट में आया था, ठीक है। ये 20 मई, यहाँ पर 20 मई कर देना, ठीक है, 20 मई 1498 में आया था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले की कालीकट में आए थे। काफ़ी बार तो आपने देखा होगा हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन बनता है, एसएससी नहीं, आपके स्टेट एग्जाम में किसी भी एग्जाम के देखो ये आपके जीके क्वेश्चन है ना,
किसी भी एग्जाम बन सकता है आपके, जिसमें एग्जाम में आपके जो जीके, आप किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में हो, जीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपको जीके के, भले ही वो कितना छोटा भी, अगर 100 मार्क्स का पेपर है ना आपका, 100 नंबर का आपका कोई भी मार्क्स का होगा ना, उसमें आपको 25 क्वेश्चन तो देख, 25 से 30 क्वेश्चन जीके के आपको उसमें मिलेंगे 101%। तो आपको जीके तो खैर आपके लिए हर एक फील्ड में अच्छी रहेगी। आप या आप सेंटर की कर लो, या आप जिस भी राज्य के हो, देखो अगर सेंटर की कर रहे हो ना आप, मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करो। सेंटर की तो करो, उसमें कोई दौराई नहीं। सेंटर के साथ साथ आप अपनी स्टेट की भी करो। और वैसे भी अगर आपके वहाँ जॉब लगती तो आप अपने स्टेट में ही रहोगे, अपने स्टेट में ही करोगे आप जॉब। सेंटर में तो हो सके आपको कहीं भी लगा दे, कहीं पोस्टिंग हो जाए, लेकिन सेंटर स्टेट के एग्जाम हो गया, आप अपने अपने यदि हो सके तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, या कहीं ना, जो भी है ना, आप जिस स्टेट से भी हो तो अपने स्टेट में मिलेगी आपको। तो आप साथ साथ में अपने स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करो, भले आप यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, किसी भी हो, नॉर्थ साइड वाले, क्योंकि आपको जो है नॉर्थ साइड में आपको जो है जीके की हिंदी में मिलेंगे। बाकी तो खैर साउथ तो आपको, खैर साउथ वाले तो वैसे भी देखते नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तो भाषा हिंदी है नहीं, तो उनके अलग है, कन्नड़ हन्नड़ होते हुए। लेकिन जो नॉर्थ वाले हैं, तो आप, मैं मेरे एक सजेशन हो गया कि आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी जरूर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में एम का फुल फॉर्म क्या था? तो पूरा फुल फॉर्म देख लो क्या होता है, आने वाले एग्जाम में आपसे मुद्रा से क्वेश्चन बन जाए। और ये आपके अभी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन बना है मुद्रा से वाला भी। मुद्रा से आपका जो है सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड के अभी आबकारी के एग्जाम में क्वेश्चन बना है मुद्रा से। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे ना, क्वेश्चन अधिकतर आपके जो होते हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं। ये देखो हर स्टेट में आपके एग्जाम होते हैं, उतने क्वेश्चन लेके कहाँ से आएंगे? तो आपको कहीं ना तो उठाने हैं। अगर 25 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 12-13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। 12-13 ऐसे होंगे जो ठीक ठाक होंगे, आपने पढ़े होंगे तो कर लोगे आप उसको। ठीक है। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लेखक है मोहम्मद इरफान। बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है? तो माई लाइफ। आत्मकथा से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ओणम किस राज्य में रहता है? तो केरल राज्य में। एक ओवर में टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के खिलाफ। स्टेट ब्रॉड, ये जो है इसके खिलाफ मारा था, एक ओवर में 35 रन। और इसके खिलाफ जो है इंग्लैंड का है स्टेट ब्रॉड, ब्रॉड है ना, उसके खिलाफ जो है युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। और उसके खिलाफ जो है इंडिया के बुमराह ने टेस्ट में 35 रन मारे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिला श्रमिक का कितना प्रतिशत है? 25.6%। उसने कटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट और भारत के पूर्वोत्तर में। खुशवंत सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस। भारतीय उपन्यासकार। अबुपाची मेला किस राज्य का है? तो ये असम का। मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया है? यूएसए से। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला द्वारा किया जाता है? कंजर। सिद्धौर पैबूस की प्रथा किस सुल्तान ने चलाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो कल का बिंदादीन घराना। और आपको घराने भी याद करना है। देखो लूसेंट की आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके 19 चैप्टर, ये मैंने आपको एक वीडियो पूरी कर रखी है, कला और संस्कृति, उसको आप देख लो। आपके कला और संस्कृति यहाँ से बाहर नहीं पूछने वाला है। ये आपके पास लूसेंट की बुक है ऑब्जेक्टिव, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी हो तो वो देख सकते हो आप। उसमें मैंने आपको एक ही वीडियो में जो है 19 चैप्टर पूरे करा रखे हैं, तो उसे आप जरूर वॉच कर लें। या तो आपके पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसे पढ़ के जरूर जाना। वहाँ से आपके पूरे कला संस्कृति, यानी आपके सब घराने हो गए, लोक नृत्य, उत्सव, महोत्सव, वाद्य यंत्र, कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, तो उसको पढ़ के जरूर जाना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत में सभी पार लागू होंगे कौन सा अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 141। किस किस चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ एकाधिकार समाप्त हो गया था? चार्टर एक्ट 1833 में। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। थीएम सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह मणिपुरी से। विजय कुमार के चलो किस घराने से संबंधित है? तो विजय कुमार चलो ये आगरा घराने से। आयुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? तो लेह के लद्दाख में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है और कौन से भाग में है? तो आइलैंड से लिया है और भाग 4 में है। अगला है, भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, वह किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो संतूर से।
कौन से अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को एक प्रातःगत संबोधन देता है? तो आर्टिकल 176 के तहत। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कौन से सन में किया गया था? तो 1856 में। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो फुंगड़ी है एक। उपाधियों का अंत्य किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 18। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करेंगे हम ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। 2013 की, और आप मुझे कमेंट में बताना भी लास्ट में, ठीक है? लास्ट में कमेंट में बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर सही लगे होंगे तो मैं आपके लिए फिर कंटिन्यू करूंगा ये सीरीज। जो भी आपके, जो अभी एसएससी जीडी के हो गए, सीजीएल के हो, अभी तो मैं आपके लिए पूरा, अभी मेरे पास कम से कम 1500 क्वेश्चन के, अभी 2024 में जो एनालिसिस वीडियो है ना, 2024 में आपके एसएससी जीडी के हुए थे, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी के फेज़ 1 फेज़ 2 के इसके हुए, तो मेरे पास कम से कम 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन है। अगर आपको ये सही लगे आज को, आपको लगा कि हाँ यार मेरे हेल्पफुल हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो आप 1 और 2 अक्टूबर के एग्जाम को देख लो, एनालिसिस वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो अगर कमेंट करना आपको, मैं फिर उसके बाद और कराऊंगा, ठीक है? 2013 के अनुसार सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जो रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे। गुंगा नोमी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में। अगला है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से। गुड फ्राइडे कौन से लोग मनाते हैं? तो ईसाई लोग। संविधान में किस अनुच्छेद में सभापति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है? आर्टिकल 89। कौन से राज्य में मानसून अरब सागर से होती है? तो पंजाब से होती है। क्रिकेट में स्टैम्पिंग की ऊंचाई कितनी होती है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैम्पिंग की लंबाई जो 28 इंच या 71.11 सेंटीमीटर होती है। तो 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो कि बिहार। सबसे ज़्यादा कौन से? सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका केरल। अनुप्राग विलास नामक पुस्तक को किसने लिखा था? कुमार गंधर्व ने। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में रेलवे कब चली थी? तो इसकी पूरी डेट याद कर लो, 16 अप्रैल 1853 बोरी बंदर से थाना तक चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। और सुटेबल बॉय की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सेठ। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दून। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य को पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल को जाता है। रमजान के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का। उलट झील का उद्गम स्थल किस नदी को माना जाता है? तो झेलम नदी को। कोजागिरी पूर्णिमा किस राज्य का त्योहार है? तो महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश से राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री किसे मिला था? राम सहाय पांडे जी को। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो ये आपको बता चुका हूँ, पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था, तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946। यह भी एग्जाम में बना था आपके ROERO, उत्तराखंड के ROERO में ये कुछ आपका एग्जाम बना था आपका। उसमें पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। देखो, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन, ये अधिकतर क्वेश्चन वहीं मिल जाएंगे आपको। 2022 में किस कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? यानी किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? M वेंकटेश्वर कुमार। महिला ने देखो, महिला ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? तो 1900। ये भी मैंने आपको अभी करा रखा। कब? स्पोर्ट्स की वीडियो होगी, आपको मैंने पूरी कराई थी स्पोर्ट्स की। उसमें मैंने आपको जो स्पोर्ट्स के 1000 क्वेश्चन कराए थे, तो उसको देख लो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेंगे स्पोर्ट्स से। उसमें मैंने आपको टोटल सारे क्वेश्चन करा रखे जो आपके एग्जाम बन सकते हैं एसएससी के लिए। वही स्पेशल मैंने आपकी वीडियो एमटीएस के लिए बना रखी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि एमटीएस के लिए स्पोर्ट्स की वीडियो बना दो, तो मैंने स्पोर्ट्स की वीडियो बना रखी है, आप उसको वॉच कर सकते हो। वित्तीय वर्ष कब से कब खत्म होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में। शतरंज बोर्ड के कितने बॉक्स होते हैं, कितने वर्ग होते हैं? तो 64। ये भी अभी आपके एग्जाम है एसएससी एमटीएस 1 अक्टूबर के एग्जाम बना है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है? शतरंज। और ये भी मैंने आपको स्पोर्ट्स वाली वीडियो में देखा, उसमें मैंने कवर कर रखा है ये क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे, एक क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। भारत में नागरिक को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, ठीक है? संसद के पास है, सांसद नहीं, संसद के पास।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी अभी आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम पूछ लेगा क्वेश्चन है। ठीक है। वेद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? हरिशरण। ये भी आपके एग्जाम बन चुका है। ये भी आपके, ये 3 के 3 एग्जाम आपके बन चुके हैं। ये भी इससे पहले आपके सीएचएसएल के एग्जाम बन चुके हैं। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, 3 के 3 आपके एग्जाम बने हैं क्वेश्चन। तो इसलिए कह रहा हूँ ना आपको, जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसे फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप जीके में अच्छा खासा स्कोर करोगे वहाँ। सिर्फ जितना मैं आपसे कह रहा हूँ उतना आप फॉलो करो, जो आपने पढ़ रखा ठीक है। अब आपके जो एग्जाम, आपको जो सिर्फ 15 से 20 दिन बचे ना, उसमें आपको जितना मैं कहता हूँ उसको फॉलो करो, बस हो गया। जो आपको मैं जो दे रहा हूँ ना आपको जीके क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाओ। आपको क्या करना है, एक बार में बस पढ़ना है, बस हो गया। एक बार नज़र मार लो तो लगभग लगभग हमें जो है कम से कम, देखो हमारा दिमाग क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को एक आज पढ़ लिया ना, आपको 2 या 3 दिन याद रहेगी। फिर चौथे या पाँचवें दिन अगर आप फिर उसे रिविजन करनी पड़ेगी। तो जब भी आपका एग्जाम होगा ना, उससे पहले आप देख लो, तो आपके दिमाग में रहेगा। आप थोड़ा बहुत क्या होता हो सके कि जो आपका सही आंसर आप उससे क्लोज चले जाओ। हरिश्रण ये भी आपकी बन चुका है, साकेत भी बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये बना था क्या कि साकेत किस राज्य में मनाया जाता है? इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो सिक्किम में। ये पूछा गया क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पूछा गया कि साकेत किस राज्य का धार्मिक त्योहार है, तो यहाँ पर ये अलग पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिक्किम वालों का है, यानी यहाँ पर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म लोगों का मनाया जाता है। लंगवीज नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कौन सा मौलिक अधिकार अपराधों के लिए दो सिद्ध हो गए? ठीक है, दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल 20। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग का विकास तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो 16.8%। जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार थी, यानी हिंदू की थी 16.8%, मुस्लिम की थी 24.6%, ईसाई की 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन की 5.4%। यानी सबसे ज़्यादा जो थी किसकी थी? मुस्लिम की सबसे ज़्यादा बढ़ रखी है। ठीक है, हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो 2011 के अनुसार जो आपका इतना था 16.8 हिंदू जनसंख्या में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहा था मुस्लिम रहा था 24.6। नेक्स्ट है, जनगणना में लिंग अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी वर्तमान में जो भारत का लिंग अनुपात है 943 है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? 322 ईसा पूर्व। 2028 एशियाई खेल में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजारोहक कौन थे? उद्घाटन में थे नीरज चोपड़ा, समापन में थे रानी रामपाल हो गया। ठीक है, परंपरा नहीं होगा, रानी रामपाल, यानी जो हॉकी टीम की कैप्टन थे वुमेन्स। भारत का नया डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षाकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। ठीक है, डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। पटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक हैं? तो पंजाबी। 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय। पोंगल त्योहार या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। और ये फसल चावल कटाई के दौरान मनाया जाता है। किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे सोनल मानसिंह। 1992 में भारत रत्न और उड़ीसा से संबंधित थे। अगला, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये संयम थे। तेरे मिट्टे मिल जाऊं गाना किस फिल्म का है? तो केसरी फिल्म। चालुक्य वंश के सामंत कौन थे? दंतेदुर्ग। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस। राज्य नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? भाग 4 में। और कहाँ से लिया? मैंने आइलैंड से। बदामी के चालुक्य को किसके अधीन थे? कदम्ब राजवंश के। होयसला राजवंश के संस्थापक कौन थे? नृपकाम सेकंड। और आपको सभी राजवंश और उनके संस्थापक याद करने हैं। ये भी मैंने आपको वीडियो करा के, उसमें आपको 50 राजवंश है, वो सब के सब आपको याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन वहां से बनता है। कौन सा, देखो ये स्टैटिक जीके की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्टैटिक जीके की, उसको आज जाके देख सकते हो। कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य होगा, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्षत्रिय है। इनमें से कौन सा तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन में दिया होगा शायद, तो तबला जो आपका
तारयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है पूछा गया था, क्योंकि तबला में क्या होता है आपका तारयुक्त वाद्य यंत्र है। अगला है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज किस वर्ष की थी? 1831। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, और ये किया था इसका 1965 में। सावधानी सावधानी किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, संविधान। G20 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये भी आपके एग्जाम में अभी बन चुका है, SSC MTS 2024 के एग्जाम में। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? तो भारत का पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने इस सिद्धांत की जानकारी अपने लोकप्रिय किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से दिया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT होता है। न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके, ठीक है। पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हरिलाल समरिया। महाभारत में भीम की थीम पर आधारित नृत्य कौन सा है? पंडवानी। ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? तेलुगु भाषा को। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते हैं ब्रह्मोदय। भारत का केंद्र सदस्यता आयोग के आयुक्त कौन बने हैं? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पर एक केंद्र सदस्यता है, केंद्र सतर्कता आयोग है, ठीक है। विजिलेंस सतर्कता सदस्य नहीं होगा, सतर्कता आयोग होगा। यहाँ पर सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उड़ीसा नृत्य के जनक किसे कहा जाता है? केलुचरण महापात्र का। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है? आंध्र प्रदेश के पेला नदी पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है। अंत्योदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू की गई थी? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, अब यार रीड कितने प्रकार के होते हैं? तो रीड होते हैं 5 प्रकार के। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये काटता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है ये करता है आर्टिकल 226 के तहत। ये 5 डेट जारी करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। तो ये 5 डेट आप देख लो। उत्प्रेषण, उच्च न्यायालय द्वारा निचले अदालत को किसी मामले में समीक्षा के लिए रिकॉर्ड भेजने का निर्देश देने वाला आदेश होता है। फिर बंदी प्रत्यक्षण होता है, फिर परामर्श होता है, निषेध होता है, फिर होता है क्वेरेंटो, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत पहली बार कब विजेता हो बना? 1993 में। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल है? ये मैंने आपको ऊपर करा चुका हूँ, देख लो उससे आप। आकाशगंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? निहारिका। विजयनगर साम्राज्य में अंतिम राजवंश कौन थे? तो आर्वेडु राजवंश। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंश ने शासन किया था, जो थे संगम वंश 1336 में, सालू राजवंश, फिर तुगलक राजवंश, फिर औरवी राजवंश। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिरिंग थर्ड। भारत के संविधान के में कौन सा अनुच्छेद में अपराध दोष सिद्ध संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20 में। टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1924 में। इंपॉर्टेंट है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल होती है। नवरात्र किस धर्म से संबंधित का त्यौहार है? तो पारसी से। बैडमिंटन कितने अंकों को के बाद छोर बदला जाता है? तो 11 अंकों के बाद। पौधे की पत्तियों की से पानी के वशीकरण क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अम्बेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक संगठन ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा लिखी गई है। तो 2011 तक भारत में कुल कितने जिले थे? तो 2000 भारत में जो है 2011 में 640 थे, अभी वर्तमान में जो है 806 हैं। केरल का प्रमुख उत्सव ओणम। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1 जनवरी 1950। 2023 में खेलो इंडिया गेम्स 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में। भारतीय उद्योग नीति 1914 में कितने उद्योग को विभाजित किया गया था? 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में।
तो आर्टिकल को जरूर याद कर लें, 1 से 80 तक तो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तीनों जगह मनाया जाता है। अधिकतर जो आपको है, अगर ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल दिखेगा तो पश्चिम बंगाल आप करेक्ट करना। छऊ नृत्य अधिकतर आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और आपके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपके उड़ीसा और झारखंड में भी मनाया जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस राज्य शुरू ने किया था? अरुणाचल प्रदेश ने। आपातकाल शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। आपातकाल। मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। नलुसाई पहाड़ियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मिजो पहाड़ियाँ। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर कहाँ बनवाया था? महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर। एनएलपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एनएलपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? तो ये केरल रहा था। फुटबॉल खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग का कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये लाल रंग का। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह मनाया जाता है? तो जुलाई के महीने में। ठीक है। 2022 में रूस और भारत के कौन सा अभ्यास हुआ था? तो इंद्रसेन अभ्यास। तो भारत और रूस के बीच कौन सा होता है? इंद्रसेना अभ्यास होता है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली आईएएफ महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा। गंगा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह आता है हरियाणा में। नेक्स्ट है, बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? उड़ीसा का कटक। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो 40%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? ठीक है, जिला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सिरछिप, मिजोरम का। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किस घाट परियोजना का शुभारंभ किया था? शुभारंभ किया गया था तो तुलसी घाट वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए? तो 3 या उससे कम खिलाड़ी। तो सभी खेल के शब्दावली जरूर याद करने हैं आपको। और ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। स्पोर्ट्स से मैंने एक वीडियो करा रखी है, उसमें 1000 क्वेश्चन के आसपास है। 1000 क्वेश्चन होंगे आपको उसमें, तो उसको आप जरूर पढ़ लेना। और मैंने उसमें पीडीएफ भी दे रखी है आपको, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके नहीं, स्पोर्ट्स वाले वीडियो के। 1951 इस खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? यानी एशियाई खेल जो 1951 से स्टार्ट हुए थे, इसमें टोटल उस वक्त लिए थे 11 देशों ने भाग लिया था एशियाई खेलों में। उदय शंकर एक भारतीय नृत्य थे जिन्हें जाना जाता है नृत्य के समीक्षण शैली। खड़क सिंह बादाम उत्तर प्रदेश राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 के। बाकी एक्सप्लेन देख सकते हो आप। तो ये 11 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम था? गुलामगिरी। भारत में पहली बार एशियाई खेल कब हुए थे? तो 1951 में हुए थे, दिल्ली में हुए थे। और 2023 में जो होते चीन के हांगजोंग में हुए थे। कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये भांगर नाम से। अगला प्रश्न है, सिजदा प्रथा शुरू करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? ये था गयासुद्दीन बलबन। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में की गई थी, और ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में की गई थी। 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह भाकना। महत्वपूर्ण, इसमें से कोई भी आपका एग्जाम बन सकता है। कब की थी, कहाँ की थी, और कौन सी जगह पर की थी, और इसका पर्पज़ क्या था, और इसके संस्थापक कौन थे। साक्षरता का मानक क्या है? तो पढ़ने, लिखने, बोलने और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता को साक्षरता माना जाता है। विद्युत क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो 1820 में। बैडमिंटन कितने सेट का होता है? तो 3 सेट का होता है। अगर जो 2 जीत गया तो वो इसमें विनर होता है। जैसे सपोज किसी ने पहला और सेकंड सेट जीत लिया तो तीसरा सेट नहीं होता इसमें, तो पहला और सेकंड सेट ही होता है। फिर जैसे अगर आपने पहला और दूसरा दो, जैसे 3 सेट होंगे, पहला दूसरा आपने जीत लिया तो फिर तीसरा सेट नहीं खेला जाएगा। जैसे आपके होता है ना, क्रिकेट में होता है 3 ओडीआई सीरीज या 3 T20 होती है, तो अगर 2 जीत गए तो तीसरा भी होता है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रूपा उन्निकृष्णन। महत्वपूर्ण है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य में। 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और एक्स्ट्रा जोड़े गए थे, 11वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारतीय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अरविंद सुब्रमण्यम।
वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने भारतीय पैरा एथलीट ने भाग लिया था? तब लिया था भारत ने 54। और इस बार और रैंक थी भारत के पैरा एथलीट में 24 स्थान, और इस बार भारत के रैंक और भी सुधरिया 8 रैंक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को बहता है? तो कोसी नदी को बहता है बिहार का। अगर पश्चिम बंगाल का पूछे तो पश्चिम बंगाल का दामोदर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद के संगठन का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना था? 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं। हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया है। पाल वंश के कौन से शासन ने कन्नौज पर अधिकार किया था? तो ये धर्मपाल था। संग्रह चूड़ामणि के पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोविंद आचार्य। तो ये 11 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी नंबर की है? तो स्वतंत्रता के बाद जो है आपकी 7वें नंबर की है। अगर पूछेगी स्टार्ट कब हुई थी? 71 से हुई थी ना, 1771 से, और 1771 से नहीं हुई थी, 1871 से हुई, तब लॉर्ड मियो था। ठीक है, लॉर्ड मियो था। और उसके बाद जो है 1882 से जो कंटिन्यू लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है लगातार होनी स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड रिपन के टाइम में 1882 में। तो स्वतंत्रता के बाद हो रखी है 7वीं, और 1871 से जो पहली बार से स्टार्ट हुई तब थे 15 नंबर की। तो ओके, तो आपके लिए महत्वपूर्ण देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो 15वीं, और अभी तक जितने हो चुके हैं अगर वैसे पूछेगा तो 15 नंबर के हैं 2011 की जनगणना। होला मोहल्ला किस धर्म के लोग का उत्सव है? तो ये सिख समुदाय। भारतीय संविधान के अनुसार कैदियों को वोट देने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 14। जैसे आपकी कोई जेल में है तो उसको भी अधिकार है वोट देने का, वो आर्टिकल 14 में उल्लेख है उसका। HYV का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके 1 अक्टूबर के थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। हाई एल्डिंग वेराइटीज यानी HYV उच्च उपज वाली किस्म। हरित क्रांति के जनक के रोमन नॉर्मन बोरवेल को जाना जाता है, और भारत में किसको जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को। बनाना की किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। ये आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हो ना, आपके लिए वहाँ भी बेस्ट रहेंगे क्वेश्चन। 1903 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी थी। पडवानी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे बन सकता है। पडवानी छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पडवाणी, अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा में प्रधान गौण की एक उपजाति है, और देवार घुमंतु जाति है। ठीक है, ये आपके हैं, ये लोग मनाते हैं। भारत में पहला हॉकी क्लब कब खोला गया था? तो 1885-86 में कोलकाता में। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार कौन से अनुच्छेद में समान कार्यक्रम समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 39 में। ठीक है, 39 में आपके समान कार्य के लिए समान वेतन। खत्री जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो पंजाब। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। तो 11 के जनगणना के अनुसार भारत के दशक की वृद्धि दर लगभग कितनी रही थी? 17.7%। ढक्कन के पठार का आकार किस प्रकार का है? यह भी उत्तराखंड के PCC एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ROERO और PCC एग्जाम में 2 एग्जाम पूछा गया है कि ढक्कन के पठार का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार। कलारीपट्टू भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? केरल राज्य। राभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 किसका उल्लेख किया गया है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। गुड फ्राइडे कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? ईसाई धर्म। गुलामगिरी तो आपको बता चुका हूँ, 2-3 बार आ गया है। IPL 2023 का ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? 2023 का पूछा। ठीक है, 23 में जीता चेन्नई सुपर किंग ने, और 24 में जीत रखा KKR ने। आगे प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? साबर झील, राजस्थान में। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। ये भी आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता क्वेश्चन। राज्य से मैंने आपको ऊपर करा चुका हूँ, उसको आप पढ़ना। रमजान के पवित्र महीने के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में EWS का आरक्षण कौन से संशोधन के तहत लागू किया गया था? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे संवैधानिक मान दिया गया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक। 2022 रिपोर्ट के अनुसार गरीब सूचकांक, ठीक है, अब करीब नहीं होगा, गरीब होगा, गरीब कर देना।
गरीब सूचकांक में भारत के कितने लोग थे? तो 240 मिलियन, 24.82% करोड़ जो थे भारत के गरीबी रेखा में थे। किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप जीता था? तो उरुग्वे। ये जीता था आपका 13 से 30 जुलाई के बीच में हुआ था, और 1930 में इसे उरुग्वे ने ही जीता था फुटबॉल। और इसलिए कह रहा हूँ कि आपको स्पोर्ट्स की वीडियो जरूर वॉच कर लेना। वहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, वो आपके एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। और उसकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा कि पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर, पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करना। नहीं तो अधिकतर लोग क्या है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो देखते नहीं। अब आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली तो आप वीडियो नहीं देखी तो आप, अब ये समझो ना आप, अगर आप सीधे आप करोगे पीडीएफ, मैंने फिर भी मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। मैं सोचता हूँ यार क्या करूँ, पीडीएफ को मैं रखा क्या करूँ, इसलिए आप आपका ही काम आ जाए तो। लेकिन आप वीडियो को जरूर वॉच करें, या तो आप शेयर वीडियो को तब भी करें। 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। अगर इस वीडियो को भी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर करना। दिनेश कुमार त्रिपाठी 2024 में किस पद के लिए चुने गए हैं? तो एडमिरल, यानी जो आपके नेवी में सबसे बड़े होते हैं एडमिरल होते हैं, आर्मी में होते हैं जनरल होते हैं, वो है भी उपेंद्र द्विवेदी, और आर्मी जो एयरफोर्स में होते हैं वो होते हैं एयर चीफ मार्शल, या राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और सीडीएस जो है अनिल चौहान है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 5 से 11 में। चंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान। हेमेस महोत्सव कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो बौद्ध। ये आपके एग्जाम में बन चुका है कि हेमेस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके लद्दाख मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, हेमेस महोत्सव कौन, ये आपके 30 सितंबर के, आप पहले सितंबर 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेमेस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। और कौन से धर्म के लोग? बौद्ध धर्म के लोग। त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली और काकबराक। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को कितने वाद्य यंत्र समूह में बांटा है? तो 4 समूह। भांगड़ा और गिद्दा नीति किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब। सती प्रथा का प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 में। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? जनगणना किसके अंडर में होता है? तो गृह मंत्रालय अमित शाह के बीच में, और अमित शाह के अंडर में एक और मंत्री और होता है, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय भी होता है, ये भी नहीं बन रखा, 2019-20 में बना था ये। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया था? तो रणजीत सिंह विभाजी जडेजा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियम के अनुसार फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग कैसे होता है? तो सफेद होता है, आपको आपने देखा ही होगा। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? यानी शॉर्टकट की जो होती है आपकी होती है Ctrl+S। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या होते हैं? तो 15 ओवर पर घंटे। 1 घंटे में आपको 15 ओवर डालना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजित कुमार मोहंती। पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे निकटतम तारा कौन सा है? प्रकृष्मा सेंटुरी। वर्तमान में लुप्त हांसा है कि भारतीय राज्य, ये छोड़ दो इसको, शायद क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन अच्छे से लिखा नहीं गया है। वाद्य यंत्र का नाम उनकी किस विशेषता के नाम पर रखा गया? तो ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। 2016 में किए गए नोटबंदी में किस मूल्य मुद्रा को चरण से बाहर कर दिया गया था? तो 500 और 1000 के नोट को। रखते हैं लोह नीति की दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। इनमें से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था? तो वो हो गया आपका सत्रिय। अटल सुरंग किसे जोड़ता है? तो मनाली को लाहौल स्पीति से गाड़ी से जोड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजराज प्रथम ने, ये चोर शासक थे। 2000। इनमें से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? ये आपको एग्जाम में दिया गया था, और उसमें आपका ऑप्शन था टाइटन। जबकि टाइटन नहीं होता है, टाइटन आपका होता है शनि का उपग्रह। ठीक है, तो आपका इसे छोड़ देना आप। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में बन सकता है कि आपको बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, और टाइटन होता है शनि का। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2 में, और भाग 3 में मौलिक अधिकार, और राज्य नीति निर्देशक भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में। ठीक हो गया। भारत में पहले तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1973 दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। सबसे कम सिक्किम की है, सबसे उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड फिर गोवा। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ, आप देखो ये वीडियो लंबी ना हो जाए, क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आपके फिर मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। जो भी सीजीएल में और पूछे गए थे क्वेश्चन, सीएचएसएल में और पूछे गए क्वेश्चन है, ये तो अभी खैर आपके 350-400 के आसपास क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसमें भी आपके जो लंबे शिफ्ट चलते हैं तो उसमें आपके हर दिन आपके 3-3 शिफ्ट होता है, 75-75 क्वेश्चन हर शिफ्ट पूछे जाते हैं। तो अभी आपके सिर्फ 300-350, अभी जीडी के अभी 1500 क्वेश्चन तो वो पड़े हैं अभी,
जीडी के, सीजीएल के भी है मेरे पास, बहुत कुछ है। अगर आपको ये बताना आप कमेंट करके, और कमेंट में लिख कहना कि अगर आपको चाहिए होंगे और तो आपको और मैं और प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। भारत के किस राज्य से गतका सिख के योद्धाओं को पारंपरिक लड़ाई शैली उत्पन्न हुई है? तो पंजाब। किस समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और यहीं से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ कि अभी आपके 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के एग्जाम में आपके काफी क्वेश्चन बने थे। हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स वॉट। ब्रिज उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। तो 11 की जनगणना के अनुसार किस दो भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश। सीबीएसई के साथ किस कंपनी ने एआई फॉर ऑल पहल शुरू की गई थी? तो एयरटेल कंपनी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम उपन्यास आनंदमठ किसका उल्लेख किया गया है? तो संन्यास विद्रोह का, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना, ये आप अग्निवीर का एग्जाम दोगे ना, आर्मी का, कभी आपने एग्जाम दिया होगा ना, आर्मी का रिटर्न, आर्मी सोल्जर का, उसके आपके कोई भी एग्जाम हो, कितने बार क्यों ना हो जाए, आपके ये क्वेश्चन हमेशा बनता है आपके उसमें कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हमेशा उसमें कुछ मैंने देखा कि जितने बार जो भी एग्जाम मैंने अभी तक पहले भी जब मैंने दिया था, तो और उसके बाद जो बाकी भी और हुए थे ना, तो मैंने इसमें देखा है सबका। तो उसमें आपका जो है आनंद मठ जो है हर एक बार पूछा जाता है आपका कि ये किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है, यानी आनंद मठ उपन्यास में किसका उल्लेख है? तो संन्यास विद्रोह का। लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाज। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार नहीं जीता इन्होंने। 2024 में पेरिस ओलंपिक में ये बाहर हो गई थी। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? केरल के राज्य में। ये नौका दौड़ से संबंधित है, ठीक है। वो होता है ना, पानी के उसमें खेलते हैं, नीचे साइड बहुत होता है ना। निम्न में से कौन सा शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है? ये अभी आपके एग्जाम बन चुका है, वाइट बॉल। आपके एग्जाम क्या पूछा गया था? तो गली। 1 अक्टूबर के एग्जाम पूछा गया है आपके, गली किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बन चुके हैं। तो आपको सभी खेलों के शब्दावली याद करने हैं। मैंग्रोव वन का अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स की वीडियो आप जरूर वॉच कर लें। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में आता है? हरियाणा। संयुक्त पाणिग्रही भारत किस प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये है आपकी ये सजुक्ता होगा, ठीक है। सजुक्ता पाणिग्रही भारत के प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना है। उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1975 और संगीत नाटक अकादमी और पुरस्कार से सम्मान किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति रघुनाथ पाणिग्रही ने उनके नाम पर 1999 में सजुक्ता पाणिग्रही मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया था, जिसने उड़ीसी नृत्य को बढ़ावा दिया था। 2001 से उनकी जयंती पर हर साल ट्रस्ट नवोदय नर्तकियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है और उड़ीसी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान कर रहा है, ठीक है। आप कुछ और भी देख लो, इस साइड आपके नर्तक है, इस साइड से संबंधित क्या है? पंडित बिरजू महाराज, ये आपके कथक हैं, ये लखनऊ घराने से हैं। और एक मैंने आपको जो है आर्ट एंड कल्चर की 19 चैप्टर एक ही में करा रखे हैं, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि आपको आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से आपसे कम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास अगर लूसेंट की बुक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है कला और संस्कृति, उससे जरूर पढ़ के जाएं। और मैंने भी वीडियो करा रखे हैं 19 चैप्टर एक ही वीडियो में, तो उसको भी आप जरूर वॉच कर लें। अगर आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है तो उसको पढ़ सकते हो, मेरी वीडियो भी आप देख सकते हो। सोनल मानसिंह उड़ीसी नृत्य है। मलकाई साराभाई ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम है। आगे रुक्मणी देवी अरुंडर, ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन। भरतनाट्यम। सोना नारायण ये कथक से है। यामिनी पुणातिलका कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो सुबा मुदगल। 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरन को, ये पहली महिला है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन सेना द्वारा लड़ा गया था? तो गुर्जर प्रतिहार, पल्लव वंश एंड राष्ट्रकूट। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो जापान करेगा एशियाई खेलों की। 2023 में किसने करा? 4 साल में एक बार होता है, 2022 में होना था, लेकिन कोविड के चक्कर में 1 साल पीछे कर दिया गया था, तो 2023 में हुआ था। और ये हुआ था चीन के हांगकांग में, 2023 में हुआ था। अब होगा 2026 में जापान में। पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर का संबंध किससे है? तो वह बैडमिंटन से है। 2020 राष्ट्रीय मंडल खेलों में 55 केजी महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो गीता फोगाट। मार्च 2024 तक नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? तो ये ज्योतिबा सिंधिया।
तो ये देख लो आप 2024 के मोदी मंत्रिमंडल 3.0, क्या पता आपका एग्जाम बन जाए, क्योंकि ये तो बहुत पहले जून के महीने में बन चुके थे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आपका एग्जाम हो रहा है, तो हो सके आपके एग्जाम बन सकते हैं। तो 2024 मोदी मंत्रिमंडल 3.0, इनको आप याद कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देख लेते हैं आप। राष्ट्रीय सूक्ष्म संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का। ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक। और सबसे ज्यादा कहाँ था? शेरशिप, मिजोरम का। किस ग्रह का सल्फ्यूरिक एसिड के उच्च सांद्रता है? तो शुक्र ग्रह का। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसलिए क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में बनता है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। ये इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, शायद ये इसे हटा दो, आप दूसरे बन चुके हैं। गिव प्लास्टिक टे गोल्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में, 2 अक्टूबर को। गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले ए लाही की उपाधि की प्राप्ति की थी? तो गयासुद्दीन बलबन। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश। एक आध क्वेश्चन पूछ जा रहे बस, हो गया, वो भी आसान से क्वेश्चन, नहीं तो वैसे ना के बराबर। ये तो आपके मैंने इतने क्वेश्चन नहीं किया हो, तब जाके आपके 2 या 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे आपको मध्यकालीन भारत से। ये भी आसान क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं पूछ जा रहे यहाँ से। जब ग्लूकोज के वगैरह एसिटिक हाइड्राइड से कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्राइड होगा, एनहाइड्राइड होगा। एनहाइड्राइड कराते हैं तो वो बनता है पेंटा एसिटेट। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। सबसे ज्यादा केरल का। फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटेन। रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 361। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? तो ये था उज्ज्वला। भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो 2016 में। ये पहली महिला थी। कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की? MS कृष्णा को। संगीता शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो वायलिन। वायलिन। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा सहकारी मंत्रालय है? तो अभी आपको मैंने बताया ऊपर, सहकारिता मंत्रालय। लोक नृत्य तेरा ताली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान। लोक नृत्य तेरा ताली। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो PV सिंधु। और इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी, आपका जो 20 का 21 में हुआ था, तो यहाँ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है ना, 2 बार, पहली बार जीता थे, पहली बार 2 मेडल जीते थे 2 ओलंपिक में। और अगर ये 2000 पेरिस में 2024 में जीत जाती ना, तो पहली महिला बन जाती, भारत की नहीं वर्ल्ड की, जो 3 ओलंपिक में मेडल लेके आई। अभी तक किसी कोई लेके नहीं आया है, कोई महिला लेके नहीं आए हैं। अब देखो, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्णिम सही सम्मिलित कीजिए। इस टाइप का आपका क्वेश्चन कुछ बना होगा एग्जाम में। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, प्रमुख क्रांति है, सबको आप नोट कर लो, और कौन सी क्रांति कहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप। ये इंपॉर्टेंट देखो, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने वाले, यानी CCTV कैमरा मान लो आपसे। बाकी भी देख लो आप, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित। आगे है, किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर। फौजों का समर्पित गाना स्वदेश से आता है, किसने लिखा था? जावेद अख्तर ने। और किस मूवी का है, आप कमेंट करके बताना। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है जिसे मनुष्य देख सकता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। मांडो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में। किस ग्रह का एक दिन 16 घंटे के बराबर होता है? तो नेपच्यून यानी वरुण। वैधानिक तरल अनुपात का निर्णय कौन करता है? तो RBI करता है। आप देखो, रेट के बारे में है कि निचली अदालत उसके अधिकार से क्षेत्र बाहर जा रहा है, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा रेट जारी करता है जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो वो करता है निषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी मना करने के लिए। देखो, रेट क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो करता है 5 प्रकार के रेट करता है, ये आर्टिकल 32 के तहत करता है। और हाई कोर्ट भी कर सकता है रेट जारी। हाई कोर्ट ये करता है आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। तो याद कर लो, 5 रेट होते हैं। 5 रेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस। दूसरा होता है परामर्श, मैंडेमस। तीसरा होता है प्रतिशोध, प्रोहिबिशन। तीसरा होता है आपका उत्प्रेषण, सेट्यूरियरी। फिर होता है आपका अधिकार परीक्षा, क्योरेंटू। ठीक है, 5 होते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार
का संरक्षण के लिए, ठीक है, निर्धारित करता है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन होने के अलावा उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति प्रदान की गई थी? तो ये आपका 11/4/2023 को। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो रंगास्वामी है। देख लो आप, ये मैंने आपको ऊपर कराया था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने ऊपर नहीं लिया हो तो। नरूरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरायण के नाम से। किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में जाना जाता है? तो 14 सितंबर सन 1949 को। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच में। अंडमान निकोबार में कौन सा चैनल पर है? तो 10 डिग्री चैनल पर। ये मैंने आपको सारा डिग्री चैनल करा रखे हैं। और रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट। भारत में योजना आयोग के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग को क्या कहते हैं? तो नीति आयोग का नाम थिंक टैंक भी कहते हैं। और थिंक टैंक कहते हैं ये आपके 1 जनवरी 2015 को लागू हुई थी योजना आयोग के बदले में। विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वें स्थान पर है 2024 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान। शांति निकेतन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2023 में। शांति निकेतन के साथ एक और किया गया था, वो था आपका होयसल मंदिरों का समूह, ठीक है, मंदिरों का समूह, ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसे अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं 2024 में, तो इसमें आपके काफी एग्जाम ने देखा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो एंग्लो इंडियन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय वर्मा सिंह हैं। ये पहली महिला है, इसलिए आपके एग्जाम में बन रहा है क्वेश्चन। पहली महिला जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनी है महिला जय वर्मा सिन्हा। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो आर्टिकल 155 के तहत। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में। वकाटक वंश के संस्थापक कौन है? विद्याशक्ति। किस निर्देशक तत्व के किस देश से यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ठीक है, राज्य नीति यानी डीबीएस, तो ये हमने आइलैंड से लिया है। किससे पशुपालन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 48 में। अगर 48 का ए पूछेगा तो वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र सिन्हा जी। और स्थायी कहोगे तो राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे 9 दिसंबर 1946 और राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन के बाद। स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद। तो इनका प्रथम युद्ध तो 1191 बता चुका हूँ मैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी पहले में जीते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी। तो रिट जारी करता है आपको आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के तहत, उच्च न्यायालय करता है हाई कोर्ट 2026 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 के तहत। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें जीता था मोहम्मद गौरी सेकंड में। तो ये थे आज के आपके प्रश्न, ठीक है। मैं आपको पहले देखो, आप ज़्यादा स्पीड में मत देखना इसको। कभी कभी होता है ना कि हम एग्जाम होता है तो हम थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं, इसको हम 2.0 का लेते हैं, तो उस स्पीड में मत देखना क्योंकि मैंने आपको जो है तेज बताया है। क्योंकि अगर अभी तो आपको समझ में सब आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूलने लग जाओगे। तो एक बार आप अच्छे से देखने से उसके बाद देखना, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आपको मैं कमेंट करना कि आपको मैं और भी करा दूँ जो आपके अभी प्रीवियस ईयर हुए थे, यानी CAGL CHSL इनके, और SSC GD जो 2024 में जो भी एग्जाम हुए तो मैं आपको उसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।